जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। राधा माधव कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो विष्णुपादाय, बोलिए, कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति स्वामी इति नमस्ते सारस्वते गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता जगद्गुरु शिल प्रभुपाद के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब ठीक हैं? बहुत हरि बोल। जय। सो मुझे प्रभु जी ने एक विषय दिया है, ध्रुव महाराज से और प्रहलाद महाराज से कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। सो ध्रुव की स्टोरी आप सब जानते हैं? सब लोग जानते हैं? प्रहलाद महाराज की स्टोरी जानते हैं? ओके, सब लोग जानते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। तो अब मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, आपको प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? जो आंसर देना चाहेगा ना, आंसर मत दीजिए, केवल हाथ ऊपर कीजिए। ध्रुव महाराज के पिता का नाम क्या था? केवल हाथ ऊपर कीजिए। ओके, आप खड़े हो जाइए। यस, क्या नाम है आपका? गोविंद। ध्रुव महाराज के पिता का नाम? वेरी गुड, हरि बोल। ओके, बैठ जाइए। सो गोविंद ने कहा ध्रुव महाराज के पिता का नाम था उत्तानपाद। ओके, उत्तानपाद के पिता का नाम क्या था? कौन बताएगा? यदि कोई जानता है तो हाथ ऊपर कीजिए। उत्तानपाद के पिता का नाम? गोविंद, आप ही जानते हैं? आप तो सब जानते ही हैं। और कोई नहीं जानता? स्वयंभू मनु। वेरी गुड। ध्रुव महाराज के पिता का नाम था उत्तानपाद और उत्तानपाद के पिता का नाम था मनु महाराज। मनु महाराज की। ध्रुव महाराज की माता का नाम क्या था? कितने लोग जानते हैं? यस, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हाँ? जयवीर। सो जयवीर ने कहा ध्रुव महाराज की माता का नाम था सुनीति। सो ध्रुव महाराज की माता सुनीति थी और पिताजी उत्तानपाद थे। उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को और उनकी माता को अपने घर से, अपने राज्य से निकाल दिया था, ठीक है ना? और राजा उत्तानपाद, उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि और उनका पुत्र उत्तम, राइट, वो महल में रहते थे और सुनीति और ध्रुव वन में रहते थे, जंगल में रहते थे, कुटिया बनाकर रहते थे। बहुत स्ट्रगल करते थे, दिन भर काम करते थे और काम करने के बाद जो भी धन आदि मिलता था उसे जीवन चलाते थे, राइट। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उत्तम बहुत बड़े महल में रहता है, राइट, और महल में रहकर हायर फैसिलिटी में रहता है, राइट। सो खाना पीना भी हायर फैसिलिटी में होगा, ड्राई फ्रूट्स खाता होगा, रोज मलाई खाता होगा, 56 भोग खाता होगा, डेली 56 भोग, और ध्रुव महाराज वन में, जंगल में रहते थे, कुटिया में रहते थे।
सो नेचुरली कुटिया में तो 56 भोग मिलते नहीं होंगे, है ना, ठीक से भोजन भी नहीं मिलता था। तो यहां से एक शिक्षा हमें मिलती है, मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना? तो यहां से एक शिक्षा मिलती है कि हायर फैसिलिटी में रहने वाला कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर ले ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं आप? कई बार हम लोग सोचते हैं बड़े बाप का बेटा है, बहुत बड़े महल में रहता है, बहुत बड़े घर पे रहता है, बहुत अच्छा खाता है, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लेगा, राइट? क्योंकि उत्तम महल में रहता था, राजा के साथ रहता था, हायर फैसिलिटी में रहता था, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, इवन बहुत बड़े राज्य को भी प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन ध्रुव महाराज जंगल में रहते थे, वन में रहते थे, स्ट्रगल करते थे, ठीक से भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी 36,000 वर्ष का राज्य मिल गया, साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई। और यहां तो सबको मरना पड़ता है ना, लेकिन ध्रुव महाराज मरने से भी मुक्त हो गए, वो अमर बन गए और भगवान के धाम वैकुंठ ध्रुव लोक को प्राप्त, उन्हें ध्रुव तारा प्राप्त हो गया। सो शिक्षा क्या है, मॉरल क्या है? ऊंचे महल में, ऊंचे घर में या हायर फैसिलिटी में रहने से अचीवमेंट नहीं मिलता, राइट? ध्रुव महाराज स्ट्रगल करते थे, झोपड़ी में रहते थे, वन में रहते थे, लेकिन जो चीज महल में रहकर उत्तम को नहीं मिली, वो चीज वन में रहकर ध्रुव महाराज को मिल गई। ओके ओके, सो इसका कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे पहला कारण है ध्रुव महाराज की माता। ध्रुव महाराज की माता ने उनका पथ प्रदर्शन किया था। जब ध्रुव बहुत दुखी था, जब ध्रुव बहुत रो रहा था कि मुझे मेरे पिताजी की गोद में बैठना है, मुझे राज सिंहासन पर बैठना है, जैसे हम बच्चों के मन में भी कुछ डिजायर होती है ना, कुछ इच्छा होती है ना, हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए। सो ध्रुव महाराज को इच्छा थी कि मैं राज सिंहासन पर बैठूं, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने उसे बैठने नहीं दिया और मन में कामना थी, वे रो रहे थे। तब ध्रुव महाराज की माता सुनीति ने उसे कहा कि बेटा, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो सारी इच्छा पूरी हो सकती है, तुम्हें एक काम करना होगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी होगी। क्या करना होगा? कृष्ण की भक्ति करनी होगी। यदि तुम कृष्ण की भक्ति करोगे तो तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, वो सारी कामना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है? यदि ध्रुव की माता सुनीति ने ये नहीं कहा होता तो क्या ध्रुव महाराज को भगवान मिलते? नहीं मिलते। सो ध्रुव महाराज के जीवन में सबसे बड़ा पार्ट है ध्रुव महाराज की माता का, राइट? ओके, चलो ठीक है। ध्रुव महाराज की माता ने उनको समझा दिया कि भगवान यदि चाहेंगे तो तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन उससे भी सारी बात नहीं बनती जब तक ध्रुव महाराज को रास्ते में नारद मुनि नहीं मिलते। ओके, ध्रुव महाराज तो घर से निकल गए, अब कहाँ जाना है, क्या करना है, भगवान कौन है, राइट? वो तो ध्रुव महाराज जानते नहीं थे। सो जब ध्रुव महाराज अपने घर से निकले तो उसे रास्ते में कौन मिले? कौन मिले? नारद मुनि। सो नारद मुनि, हाँ आप देख सकते हैं, वेरी गुड। सो इस प्रकार से नारद मुनि ध्रुव महाराज को रास्ते में मिले। ओके, और फिर नारद जी ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, इस घोर वन में अकेले अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने कहा मुझे भगवान से मिलना है। अरे बच्चे, तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है, तुम भगवान से मिलके क्या करोगे? बोले नहीं, मेरे मन में डिजायर है, मेरे मन में इच्छा है, मुझे मेरे पिता के सिंहासन पर बैठना है और मुझे किसी ने बैठने नहीं दिया।
नारद जी ने कहा तो तुम कैसे बैठोगे? बोले मेरी माँ ने कहा है यदि भगवान मिल जाएंगे तो तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं भगवान से मांग लूंगा। नारद जी कहते तुम भगवान को जानते हो? बोले मैं तो नहीं जानता। भगवान कहाँ रहते हैं जानते हो? बोले वो भी नहीं जानता। भगवान को कैसे पुकारते हैं वो जानते हैं? बोले वो भी नहीं जानता। भगवान कैसे दिखते हैं वो जानते? बोले वो भी नहीं जानता। तब ध्रुव महाराज ने कहा नारद मुनि को कि आप हमें बताइए भगवान कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे प्राप्त किया जाता है। तब नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सारा ज्ञान दिया कि भगवान वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन को छोड़कर भगवान कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। भागवत में श्लोक हैं, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्ततम शुचि धन्य पुण्य मधुवनम धन्य सानिध्य नित्य दाहरे। सो मधुवन वृंदावन में जाओ और वहाँ पर आप जाकर भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम लो, उनकी भक्ति करो, भगवान मिल जाएंगे। सो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को ज्ञान दिया और फिर आप सब जानते हैं नारद मुनि वृंदावन में आए, मधुवन में आए और यहाँ आकर तप किया और भगवान को पा गए। आगे की कथा बाद में सुनाऊं। यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। इस केस में ध्रुव महाराज के गुरु कौन है? तो फिर सुनीति कौन है? शिक्षा गुरु। सो इस केस में ध्यान से सुनिएगा, इस केस में सुनीति का भी उतना ही रोल है, इतना ही हाथ है और नारद मुनि का भी उतना ही हाथ है, राइट। ध्रुव महाराज को भगवान मिले तो 3 पॉइंट मेन है, एक सुनीति, एक नारद मुनि और एक ध्रुव महाराज की अपनी तपस्या, अपनी भक्ति, राइट। अब सुनीति ने तो कह दिया कि ध्रुव तुम जाओ, लेकिन नारद मुनि से नहीं मिले होते तो क्या भगवान मिलते? ओके, नारद मुनि ने बता दिया कि भगवान यहाँ मिलते हैं, ऐसा करना हो, ऐसे करना पड़ेगा, इतना कहकर नारद मुनि चले गए। लेकिन ध्रुव महाराज ने वो नहीं किया होता तो भगवान मिलते? तो 3 चीज है, एक सुनीति, दूसरे नारद मुनि और तीसरे ध्रुव महाराज की स्वयं अपनी तपस्या। सो बच्चों, आप सब लोग यहाँ पर आए हो ना, तो इसे यदि हम हमारी लाइफ से कनेक्ट करें तो जो कार्य सुनीति ने किया ना, वो कार्य आपके पेरेंट्स ने किया है, आप सबके पेरेंट्स ने किया है। क्या किया सुनीति ने? ध्रुव का पथ प्रदर्शन किया। सुनीति तो उतना जानती नहीं थे, जैसे हमारे पेरेंट्स भी श्लोक नहीं जानते, भागवत नहीं जानते, उतना नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते हैं कि कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है, राइट। तो सुनीति ने ध्रुव महाराज का मार्गदर्शन किया। ओके, सो ठीक उसी प्रकार आप सबके पेरेंट्स ने, आप सबके माता पिता ने आपका मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन करके यहाँ पर गुरुकुल में भेजा। तो जीवन में सदैव रोज सुबह उठकर अपने माता पिता को याद करना चाहिए, उन्हें थैंक यू कहना चाहिए कि जैसे ध्रुव महाराज के लिए सुनीति ने मार्गदर्शन किया, पथ प्रदर्शन किया, वैसे आपने हमारा पथ प्रदर्शन करके हमें इस गुरुकुल में भेजा, राइट। इतने से ही काम नहीं होगा, फिर आगे दूसरा रोल किसका है? नारद मुनि का है। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नारद मुनि कौन है? यस, यहाँ पर क्या कहते हैं टीचर को? प्रभु जी माता जी कहते हैं। सो हमारे गुरुकुल में जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमें नॉलेज देते हैं, वो हमारे नारद मुनि है, ठीक है। सो सुनीति हमारे पेरेंट्स हैं। और देखिए, याद रखिए, ध्रुव महाराज का जब उद्धार हुआ,
नंद और सुनंद के साथ वो विमान में बैठकर जब वैकुंठ में जा रहे थे तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा, मुझे मत लेकर जाइए, मेरे से पहले मेरी माँ सुनीति को लेकर जाइए। राइट? सो आप जीवन में जितना भी प्रोग्रेस करोगे, राइट, लेकिन उस प्रोग्रेस के पीछे सबसे पहला हाथ आपके पेरेंट्स का माना जाएगा, माता पिता का माना जाएगा। इसलिए जब भी जीवन में प्रोग्रेस करें तो उस प्रोग्रेस का श्रेय हमारे पेरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया तब जाकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। राइट? सो ध्रुव महाराज, ये वही कथा है कि ध्रुव महाराज नंद और सुनंद को कहते हैं कि मुझे मत लेकर जाओ, पहले मेरी माता जी को लेकर जाओ, क्योंकि मैंने जो भी किया मेरी माता सुनीति के कहने पर किया। तब नंद और सुनंद कहते हैं कि आप यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो आपकी माता जी बाय डिफॉल्ट भगवान के धाम को प्राप्त करेगी, बाय डिफॉल्ट भगवान के धाम में जाएगी। सो आप लोग भी यदि यहाँ गुरुकुल में रहकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं और यदि भक्ति करते हैं तो हमारे पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सो ये एक पॉइंट है। दूसरा है नारद मुनि। राइट? चलो सुनीति ने तो पथ प्रदर्शन कर दिया, लेकिन नारद मुनि ने यदि शिक्षा दीक्षा नहीं दी होती तब भी ध्रुव महाराज को भगवान नहीं मिलते और ये अचीवमेंट प्राप्त नहीं होता। राइट? सो नारद मुनि की भी बड़ी कृपा और बड़ा रोल है। तो हमारे जीवन में जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। कितना बड़ा रोल होता है कहूँ? भगवान से भी बड़ा रोल होता है। हमारे वहाँ कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले प्रणाम किसको करूं? गुरु को। जैसे हम मंदिर में आते हैं सबसे पहले प्रणाम प्रभुपाद जी को करते हैं, फिर भगवान को करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि प्रभुपाद जी न होते तो हम भगवान को जानते ही नहीं, है ना। भगवान तो हजारों वर्षों से हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। प्रभुपाद जी ने जब हमको सिखाया दिखाया तब जाकर हम भगवान को मानने लगे। ठीक उसी प्रकार गीता भागवत शास्त्र हम जानते नहीं हैं, लेकिन जिस गुरु ने हमें भागवत गीता भगवान के बारे में समझाया पढ़ाया, हमें सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, है ना। और उन्हें उनके ऋण को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में महाराज सत्यव्रत अपने गुरु को कहते हैं कि यदि ब्रह्मा की आयुष्य मिल जाए, ब्रह्मा की आयुष्य जानते ना कितने खरब अरब वर्ष की है, ब्रह्मा की आयुष्य मिल जाए और अपने चमड़े की जूती बनाकर गुरु को पहनाया जाए, गुरु जी को दिया जाए, तब भी गुरु का ऋण हम नहीं चुका सकते। गुरु हमारे लिए इतना करते हैं। राइट? सो हमें सदैव गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और कभी हम शरारत करते हैं, कुछ गलती करते हैं और हमारे गुरु हमें डांटते भी हैं तो उसे प्रसाद समझना चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखें, डांटता वही है जो हमसे प्रेम करता है। जो रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं उसको हम नहीं डांटते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा प्रेम नहीं है। डांटते उसी को है जिससे प्रेम होता है। तो जब भी हमारे गुरु हमें डांटे ना, तो बाहर से तो हमें हमारी गलती को सुधारना है, लेकिन अंदर से प्रसन्न होना है। चलो गुरुजी ने हमें डांटा, मतलब गुरुजी ने हमें अपना समझा है। डांटा मतलब गुरु ने हमें अपना मान लिया है। अन्यथा कोई गुरु किसी को क्यों डांटेगा? ठीक है ना। सो नारद मुनि ने भी डांटा था, लेकिन गुरु की डांट जो होती है वो वरदान माना गया है, वो आशीर्वाद माना गया है। प्रभुपाद जी के बाजू में किसकी छवि है? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। शिल प्रभुपाद जी के शिष्यों में, वैसे तो सारे शिष्य प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य सब ज्वेल हैं, रत्न है, लेकिन यदि देखा जाए, थोड़ा सा विचार किया जाए, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों में सबसे बड़ा अचीवमेंट किसी ने किया तो पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं।
सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, हमारे धर्म का आधार जो है ना, आधार स्तंभ, वो ग्रंथ है। तो सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, सबसे ज्यादा जर्नी करते हुए सबसे अधिक देशों में प्रचार करना गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। एक बार पर्सनली गोपाल कृष्ण महाराज को पूछा गया, महाराज जी, प्रभुपाद जी के बाद प्रभुपाद की छवि हमें आप में दिखाई दे रही है और आप इतना अचीवमेंट आप प्राप्त किए, तो आपकी सफलता का राज क्या है? महाराज जी की विनम्रता थी, लेकिन उन्होंने एक सीक्रेट बताया जो आपको काम में आएगा। पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है? तो गोपाल कृष्ण महाराज ने उत्तर दिया कि मेरे जितने भी गुरु भाई हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी ने डांटा हो तो मुझे डांटा है। हम सारे गुरु भाइयों में सबसे ज्यादा डांट खाई है तो मैंने खाई है। सो वो प्रभुपाद की डांट नहीं, वो प्रभुपाद का वरदान था, वो कृपा थी। कोई गुरु हमें सिखाते हैं तो, राइट? सो हम सब गुरुकुल में हैं, और यदि कोई गुरु हमें शिक्षा देते हैं, कुछ सिखाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, हम भी जब पढ़ते थे ना और हमारे गुरु हमें डांटते थे तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब हम बड़े हो गए, जब हम मैच्योर हो गए, तो आज हमें होता है कि वो जो डांटा था ना बहुत अच्छा था। यदि वो डांटा नहीं होता तो हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। सो गुरुजनों की डांट उनका वरदान होता है। रामायण में एक वर्णन है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। गुरुजनों की डांट अनुग्रह होता है, राइट? सो दो चीज हुई, सुनीति, सबसे पहला रोल सुनीति का जो हमारे पेरेंट्स का है, राइट? दूसरे आए नारद मुनि, जो हमारे गुरुकुल में जो गुरुज हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, वो नारद मुनि के रोल में है। लेकिन ये दो होते हुए भी अचीवमेंट नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेंगे, हमारा काम नहीं बनेगा जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। हमारे पेरेंट्स ने भी मेहनत कर दी, हमारे गुरु ने भी मेहनत कर दी, तब भी सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, राइट? सो हमें स्वयं भी मेहनत करनी चाहिए, हमें स्वयं तपस्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जो भी हमारी शिक्षा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता से फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? अब ध्रुव महाराज जब यहाँ पर आए वृंदावन में, तो पहले महीने 3-3 दिन में एक बार बेर खाते। बेर जानते हैं आप लोग? जानते हैं ना? तो केवल 3-3 दिन में एक बार बेर खाते थे। फिर दूसरे महीने में 6-6 दिन में एक बार केवल पेड़ के सूखे पत्ते खाते थे, बेर खाना बंद कर दिया। फिर तीसरे महीने में खाना बंद, 9 दिन में एक बार केवल पानी पीते थे, और चौथे महीने में पानी पीना भी बंद कर दिया, है ना? तो आप लोग इतना मत कीजिएगा, लेकिन मेहनत करनी चाहिए, ओके? जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, हम जो चाहते हैं वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं होगा, या भगवान प्राप्त नहीं होंगे। और मेहनत भी कैसे करनी है? जैसे गुरु ने सिखाया है वैसे मेहनत करनी है। और मेहनत करते समय एक चीज ध्यान रखनी है, हमारे मन को डाइवर्ट नहीं करना है। अब कहा गया कि ये श्लोक याद करना है तो बस उसी को फोकस करना है। जब हम प्रसाद पाते हैं तो केवल प्रसाद के ऊपर ही फोकस करना है। जब हम खेलते हैं, खेलने का टाइम देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊं इनको, नहीं देते हैं, वो मना कर रहे हैं। जब हम खेलते हैं तो हमारा फोकस खेल के ऊपर होना चाहिए, राइट? जब हम भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो हमारा पूरा फोकस प्रसाद के ऊपर, उसका आनंद लेना है, वो टेस्ट लेना है, आनंद लेना है। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। जब हम चैंटिंग करते हैं तो पूरा फोकस महामंत्र के ऊपर होना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में 100% फोकस करना चाहिए, तब जाकर रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? महाभारत में एक प्रसंग है
अर्जुन, कौरव, पांडव ये सब लोग गुरुकुल में गए और गुरुकुल के आचार्य थे द्रोणाचार्य। कौन थे? द्रोणाचार्य हैं। सो द्रोणाचार्य ने कहा कि कल से आपको ये जो युद्ध की जो कला है सिखाना प्रारंभ करेंगे। आज केवल इतना ही है, जिसको जो हथियार अच्छा लगता है वो ले लीजिए। किसी ने धनुष उठाया, किसी ने तलवार उठाई, किसी ने गदा उठाई, जिसकी जो रुचि थी वो हथियार ले लिए। किसी ने भाला ले लिया, बोले हम ये चलाना सीखेंगे, हम तलवार चलाना सीखेंगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब ले लिया। और अब द्रोणाचार्य ने कहा कि संध्या का समय हो गया है, अब आप सब लोग सो जाओ, कल सुबह प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है? तो सब सारे बच्चे अपने अपने रूम में जाके सो गए। आधी रात को 12 बजे अर्जुन को कुछ आवाज आई। अर्जुन का नाम है गुडाकेश। क्या नाम है? अपनी निद्रा पर जिसका पूर्ण कंट्रोल है, राइट? तो अर्जुन को आवाज आई, अर्जुन जग गए और जहां से आवाज आई थी खोजते खोजते वहां चले गए। कहा कि भाई कौन है यहां पर, कौन है, कौन है? तो भीम बोले मैं हूं। बोले भैया आप यहां क्या कर रहे हो? बोले भूख लगी है। आपको रात को 12 बजे भूख लगती है? नहीं लगती है? अच्छी बात। कोई तो होगा मेरे जैसा पीछे से बोले मैं। सब लोग सो गए। अब रात को 12 बजे अर्जुन ने कहा भीम भैया आप यहां क्या कर रहे हो? बोले भूख लगी थी जोरदार। तो भूख लगी तो? बोले लड्डू खा रहा हूं। अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि रात को 12 बजे, यहां तो लाइट भी होती थी, उस समय ये सब लाइट वाइट कुछ नहीं होता था। बोले मुझे मेरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, और भैया आपने ये किचन भी खोज लिया, किचन में लड्डू का डिब्बा भी खोज लिया, और डिब्बा खोलकर लड्डू खा रहे तो सीधे आपके मुंह में ही जा रहा है, न कान में जा रहा है न नाक में जा रहा है, सीधे मुंह में ही जा रहा है। भैया ये हाउ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? भीम ने कहा प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, अभ्यास। देखो अर्जुन, मुझे खाने की जबरदस्त प्रैक्टिस है, और कहीं भी भोजन रखा हो मैं सूंघ लेता हूं, मैं पहुंच जाता हूं। अब इसको तो भोजन की प्रैक्टिस थी, लेकिन अर्जुन तो अर्जुन थे। अर्जुन को रात को 12 बजे एक बात समझ में आ गई कि यदि प्रैक्टिस करेंगे ना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है प्रैक्टिस करने से, राइट? प्रैक्टिस का मतलब कोई चीज बारंबार बारंबार रिपीट 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 करते रहना, इसे कहते हैं अभ्यास। अभ्यास, प्रैक्टिस। और अर्जुन के मन में आ गया, और अर्जुन ने रात को 12 बजे अपना धनुष उठाया और बाणों को चलाने लगे। वो जो एक निशाना था, कल से प्रैक्टिस करनी थी, अर्जुन ने रात को 12 बजे से ही शुरू कर दिया। और जब अर्जुन के बाणों की आवाज आई तो द्रोणाचार्य जग गए, और द्रोणाचार्य आए, भाई अर्जुन बेटा क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी मुझे अभी रात को 12 बजे भीम से पता चला है कि प्रैक्टिस करने से कुछ भी हो सकता है, तो अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं धनुष बाण चलाने की खूब प्रैक्टिस करूंगा और बहुत जल्दी धनुष बाण चलाना सीख जाऊंगा। ये उत्साह, राइट? ये उत्साह, ये उत्कंठा, ये लालसा जब गुरुजी द्रोणाचार्य ने देखी, तब अर्जुन को वरदान दे दिया, बेटा आज तूने मुझे प्रसन्न कर लिया, इसलिए मैं पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम्हें बना दूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा। और अर्जुन पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। अर्जुन पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। सो हमें क्या करना है? जोर से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है। जो भी हमें, जो श्लोक मिले, जो भी चीज मिले, और हाँ जो चीज हमको नहीं आती उसे बारंबार बारंबार रिपीट रिपीट प्रैक्टिस करनी है। आपने वॉपदेव का नाम सुना है? श्रील प्रभुपाद जी भागवत के परपोट में
वॉबदेव को कोट करते हैं, हालांकि अलग सेंस में करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उत्साह मिले इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। एक लड़का था जिसका नाम था वॉबदेव। क्या नाम था? ये मध्यकालीन युग की घटना है, सत्य घटना है। वो आप लोगों की तरह गुरुकुल स्कूल में पढ़ता था लेकिन हर सब्जेक्ट में फेल होता था। एवरी सब्जेक्ट में फेल 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 फेल। अब अन्य बच्चे आगे के ग्रेड में चले जाते, ये बेचारा एक ही ग्रेड में बैठा रहता था। जितने भी नए बच्चे आते वो आगे के बैच में चले जाते, ये एक ही बैच में बैठा रहता है। गांव वालों को पूछा जाए कि आप वॉबदेव को जानते? बोले हाँ, वो हमारे साथ पढ़ता था। पूरा गांव उसके साथ पढ़ के आगे निकल गया, वो बेचारा एक ही क्लास में बैठा रहता। ऐसे मंद बुद्धि का बेचारा, कुछ मतलब समझो मेरे जैसा आदमी था। मैं स्कूल में पढ़ता था ना, हमारे पासिंग मार्क्स होते थे 35। मुझे कभी 35 से ज्यादा आया ही नहीं, और कभी 2-3 मार्क्स कम रह जाते थे ना तो हमारे टीचर थोड़ा प्रमोशन देते, प्रमोट कर देते थे, 2-4 एक्स्ट्रा मार्क्स देकर हमें पास कर देते थे सो वॉबदेव की हालत कुछ ऐसी थी, पढ़ने में कमजोर। एक दिन पूरे स्कूल वाले, टीचर, प्रिंसिपल, ट्रस्टी सब लोग मिले और मीटिंग की। बोले ये लड़का यदि हमारी स्कूल में रहेगा तो हमारी स्कूल का नाम बिगड़ेगा, लोग एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे ही बच्चे रहते हैं यहाँ पर, ये पास ही नहीं होते, आगे ही नहीं बढ़ते। बोले क्या करें? उसे लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया। वॉबदेव को ऑफिस में बुलाया, बोले ये है सर्टिफिकेट, यहां से निकलो, कल से तुम्हें स्कूल में नहीं आना। वॉबदेव परेशान हो गया, बोले ये सर्टिफिकेट लेकर क्या मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता को बताऊं? मेरे माता पिता क्या कहेंगे? बेचारा टेंशन में आ गया सो टेंशन में आकर वो लड़का वॉबदेव घर पर नहीं गया, अपने गांव पर एकांत स्थान था, एक पेड़ के नीचे बैठा था और सामने एक कुआं था। कुआं जानते ना? वेल, कुआं। सो एक कुआं था। पहले के जमाने में, आजकल आप कुआं देखोगे ना तो कुएं की गोल बाउंड्री होती है और फिर उसमें बाल्टी होती है और रस्सी होती है, डालने के लिए एक चक्कर होता है, चक्कर से वो रस्सी नीचे जाती, राइट? पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। वो बाउंड्री होती थी और बाउंड्री के ऊपर पत्थर होते थे और पत्थर से घिसकर रस्सी नीचे जाती थी और पानी भरकर जो बाल्टी पत्थर से घिसकर वो रस्सी ऊपर आती थी। वॉबदेव पेड़ के नीचे बैठा था जैसे वो न्यूटन एक बार क्या हुआ, किसी को बताना मत। स्कूल में टीचर ने कहा सीखो सीखो, न्यूटन से कुछ सीखो, ग्रेविटी फोर्स उन्होंने रिसर्च किया, सीखो न्यूटन से, कुछ पढ़ने में सिंसियर हो जाओ। तो एक लड़के ने कहा न्यूटन क्लास छोड़कर गया था तब जाकर ग्रेविटी फोर्स खोजा, आप क्लास से हमको छोड़ते ही नहीं हो न्यूटन क्लास छोड़कर कहीं बाहर भटकने चला गया तब जाकर ग्रेविटी फोर्स मिला। जानते हो ना, वो एप्पल नीचे गिरा, आप तो क्लास में ही हमको मार दोगे, हमें भी ग्रेविटी फोर्स खोजना है, लेकिन बाहर जाने दोगे तो ना सो ये वॉबदेव जो है ना, पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी नजर गई कुएं के ऊपर, और वो स्त्रियां आती हैं, वो रस्सी से वो बाल्टी कुएं में डालती है, बाहर निकालती है, डालती बाहर निकालती है। अब क्या हुआ, वो रस्सी पत्थर के साथ बार बार घिसती हैं, तो रस्सी पत्थर के साथ घिसने के कारण पत्थर टूट गया, धीरे धीरे पत्थर में लीक बन गई। अब रस्सी से पत्थर टूटता नहीं है, लेकिन बार बार रस्सी को पत्थर के ऊपर घिसो तो पत्थर के बीच में, क्या कहेंगे हिंदी में, दरार, पत्थर के बीच में दरार पड़ गई और टूट गया। अब वो बच्चा वॉबदेव सोचता है कि यार पत्थर से, रस्सी से पत्थर टूट सकता है, यदि बार बार घिसा जाए तो रस्सी से पत्थर टूट सकता है, तो मेरा दिमाग पत्थर जैसा तो नहीं है, उससे तो थोड़ा ढीला है? उससे तो थोड़ा सा कोमल है, पत्थर जितना तो स्ट्रांग नहीं है।
जब रस्सी को बार बार घिसने पर पत्थर टूट सकता है, तो मैं कोई चीज, कोई श्लोक या कोई चीज बार बार करूंगा तो मुझे याद क्यों नहीं रहेगी? अवश्य याद रहेगी। लेकिन अब तो इसको स्कूल से निकाल दिया था, अब क्या करता? किसी गुरुजी के पास गया तो उसे भगवत गीता मिल गई। स्कूल में तो जाना नहीं था, अब वो भगवत गीता लेकर उस गीता के श्लोकों को बार बार पढ़ने लगा और कुछ ही समय में गीता के 700 श्लोक याद कर लिए, बाय हार्ट कर लिए। आप लोग आश्चर्य मत करो, अभी बाकी है। गीता तो याद कर ली, अब लिया भागवतम 18,000 श्लोक और उसको बार बार रिपीट करते गए, पूरा भागवत बाय हार्ट कर लिया, पूरा भागवत बाय हार्ट। कोई कहता था 5वां स्कंद 2रा अध्याय 6ठा श्लोक, ये बोल देता था। कोई श्लोक बोलता था, ये नंबर बोल देता था। ये सत्य घटना है, पूरा याद कर लिया। और आगे चमत्कार सुनो, हमारे देश में मुगल मुस्लिम सेना आई, उन्होंने हमारे वेद को जलाया, 96% वेद जल गए, उनमें ये गीता और भागवत भी जल गया। तब इस देश में बहुत बड़ा प्रश्न हुआ कि अरे बाप रे, वो गीता और भागवत के श्लोक हमारे पास अब कैसे मिले, कहां से लाए? तो किसी ने कहा एक लड़का है वोपदेव, वो गीता भागवत उसको बाय हार्ट है। वोपदेव को बुलाया, सारे न्यूज, सब लोग, सब अखबार, सब लोग जमा हुए और सब लोग, वोपदेव बोलता गया, सब लिखते गए। ये तो आंधी के समान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदना करके बोलता गया और पूरे 700 श्लोक गीता के लिख लिए और 18,000 श्लोक भागवत के लिख लिए। सारी दुनिया के प्रेस रिपोर्टर, पूरी दुनिया के नेता फेता सब आए इसका इंटरव्यू लेने के लिए और सबसे पहला प्रश्न पूछा, वाह बेटा वाह, इतना कमाल किया, तुम किस स्कूल से पढ़े हो ये हम जानना चाहते हैं। इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये, आपका स्कूल कौन सा है? किस स्कूल से आप पढ़े हो, पहले तो हमको ये जानना है। तब वोपदेव कहते हैं, भाई जिस स्कूल में मैं पढ़ा वो तो सर्टिफिकेट मेरे पास है, वहां से तो मुझे निकाल ही दिया था। ये जो कुछ भी है इसके पीछे एक ही चीज है और वो है अभ्यास। क्या है? अभ्यास। कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर हमारा अभ्यास होता है। समझ रहे हैं? कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर हमारा अभ्यास होता है। हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना हमें बाय हार्ट होगा। और ये उम्र है बाय हार्ट करने की। मिनिमम इस उम्र में एक दिन में 10 श्लोक तो बाय हार्ट हो ही जाने चाहिए। 10 श्लोक एक दिन में, 10 न हो सके तो 5 तो कम से कम, और 5 न हो सके तो 1 श्लोक याद किए बिना न खाना है, पीना है, न सोना है। ये नियम होना चाहिए। हम जब छोटे थे तो हमने ये नियम लिया था और इस प्रकार से हमने हजारों श्लोक याद करने का प्रयास किया, क्योंकि जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो ये सब कुछ याद नहीं होगा। अब हमको कोई कहे कि कोई श्लोक याद करो, दुनिया की मगजमारी से ही ये जो माथा होता है ना, इसमें बहुत सारी चीज फिर आ जाती है, मेमोरी भर जाती है ना। सो ये उम्र है अभ्यास करने की, खूब अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास में आनंद लेना चाहिए। ठीक है? हमारे फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन करें ना तो ये अभ्यास की ही कंपटीशन करनी चाहिए, अन्य कंपटीशन ना करके। सो गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास करने से सब समर्थ हो सकता है, और अभ्यास करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, हमारी बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। गीता के अनुसार कहूं, बहुशाखा अनंतास्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम। यदि जब हम अभ्यास करते हैं उस समय हमारी बुद्धि, हमारा मन बहुत जगह पर डाइवर्ट होगा तो हम कुछ याद नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम फोकस रहे, अन्य किसी चीज पर हमारा मन न जाए है? और जिसका मन अन्य चीज पर जाता है, जो बहुत चंचल रहता है,
उनका ज़्यादा एसोसिएशन भी नहीं करना है। जो अभ्यास करता है उनसे फ्रेंडशिप रखनी है, उनका एसोसिएशन करना है और आगे बढ़ना है। अर्जुन, आइए अर्जुन की हम बात कर रहे थे ना, कि कैसे फोकस करना है, कैसे एकाग्र रहना है। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने कहा कि सब लोग अपना हथियार हाथ में पकड़ लो। सबने पकड़ लिया। फिर द्रोणाचार्य एक पेड़, एक वृक्ष के पास लेकर आए और द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि युधिष्ठिर धनुष बाण चढ़ाओ। चढ़ाया। बोले देखो ये पेड़, डाली क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज बादल भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, डाली भी दिखाई दे रही है, पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है? द्रोणाचार्य ने कहा तू साइड में हो जा, भीम तुम आओ जरा, धनुष बाण चढ़ाओ, देखो क्या दिखाई दे रहा है। अरे गुरुजी वो मैंगो दिखाई दे रही है, आप कहो तो मैंगो तोड़ू, नीचे गिरेगी, एक आप खाना एक मैं खाऊंगा। द्रोणाचार्य कहते साइड में हो जा, बाजू में हो जा। दुर्योधन का टर्न आया, गुरुजी क्या करना है? धनुष बाण चढ़ाओ। दुर्योधन ने धनुष बाण चढ़ाया। दुर्योधन क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी बादल भी दिखाई दे रहे हैं, डाली भी दिखाई दे रही है, मैंगो भी मुझे आप भी दिखाई दे रहा है। धनुष गुरुजी के ऊपर किया, मुझे तो आप भी दिखाई दे रहे हैं, किसके ऊपर चलाना? बोले तू तो साइड में ही हो जा, तेरी जरूरत नहीं है। फिर अर्जुन का टर्न आया, राइट? और द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन देखो क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुजी मुझे केवल और केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, आप कहो तो चला दूं? द्रोणाचार्य ने कहा चला दे, और बाण चलाया सीधे पक्षी की आंख में। एकाग्र बुद्धि आप देख सकते हैं, एकाग्र बुद्धि। हालांकि बादल भी थे, हैं, वृक्ष भी था, मैंगो भी, सब कुछ था, लेकिन अर्जुन फोकस्ड थे। जो कार्य करना है उसी का लक्ष्य रखना है, राइट? जब इस प्रकार से चलेंगे तो हम सफल हो पाएंगे। ध्रुव महाराज से मुझे तत्कालीन इतना समझ में आ रहा है जो प्रभु जी ने कहा। अब थोड़ा प्रहलाद महाराज में चले। आइए प्रहलाद महाराज से, फिर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मैं 5-10 मिनट प्रहलाद महाराज के ऊपर कुछ बोलूं। प्रहलाद महाराज के जीवन से हमें क्या सीखना है? सबसे पहली बात, आप सब लोग जानते हैं प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने बहुत दुख दिया, राइट? प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया, राइट? लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने भक्ति नहीं छोड़ी, ये भक्ति करते रहे। हमारे जीवन में हिरण्यकशिपु हो चाहे कोई भी हो, हमारे जीवन में यदि कोई भी दुख आए, उस दुख को लेकर हमें हमारे कार्य को नहीं छोड़ना है। अच्छा, प्रहलाद महाराज के गुरु कौन थे? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग जानते हैं? आप बोलिए। वेरी गुड। प्रहलाद महाराज के गुरु थे षंड और अमर। अच्छा, षंड और अमर के पिता का नाम क्या था? वेरी गुड। केवल हाथ ऊपर करना था, बोलना नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रहलाद षंड और अमर के पिताजी का नाम क्या था? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य देवताओं के गुरु थे? नहीं, नहीं। किसके गुरु थे? अरे बाप रे, दानवों के गुरु थे। तो फिर भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कविणाम उषणाम कवि, ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूं। और ज्ञानियों में शुक्राचार्य कृष्ण की विभूति हैं और ठहरे असुरों के गुरु। खैर, षंड और अमर गुरु थे प्रहलाद महाराज, और पूरे गुरुकुल में कहा कि आज हमें थोड़ा घर में काम है, तो हम घर पर जा रहे हैं, आप सब बच्चों को फ्री पीरियड दे रहे हैं, फ्री टाइम दे रहे हैं,
जिसको पढ़ना है पढ़े, लिखना है लिखे, कुछ बाय हार्ट करना है बाय हार्ट करे, जो भी प्रैक्टिस करना है, खेलना है जिसको खेलना है वो खेले, भोजन करना है भोजन करे, फ्री टाइम आपको दे रहे हैं। ऐसा कहकर षंड और अमर चले गए और सारे बच्चों को तो क्या था, सब खेलने लगे। जब सब बच्चे खेलने लगे तब प्रहलाद महाराज एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने सारे मित्रों को बुलाते हैं और सारे मित्रों को बुलाकर उनसे कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। जब इतना प्रहलाद महाराज, अच्छा आप ऐसा कहोगे अपने फ्रेंड्स को कि आप सब यहां हो, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप सुनो, कोई सुनेगा? नहीं सुनता है ना। प्रहलाद महाराज ने जब कहा, हाँ देखो, प्रहलाद महाराज ने जब कहा तो सारे मित्रों ने सुना, और हम बोलते हैं तो कोई मित्र नहीं सुनता है। इसका कारण क्या है जानते हैं? इसका कारण यह है, हमारी बात हमारे फ्रेंड्स तब सुनेंगे जब हम आचरण करेंगे। आचरण समझते हैं आप? ये जो भगवत गीता, भागवत, ये आपके गुरुकुल के जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अच्छे से आप फॉलो करोगे ना, तो कोई भी आदमी आपकी बात सुनेगा, नहीं तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, राइट? सो यदि हम चाहते हैं कि 2-5 लोग या लोग हमारी बातें सुने, तो हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा आचरण। और अच्छे आचरण में जो बेसिक चीज होती है, दूसरों की सेवा, दूसरों से प्रेम, कभी क्रोध नहीं करना, कभी चिल्लाना नहीं, कभी डांटना नहीं। जब ऐसा आचरण करेंगे तो जब हम बोलेंगे तो सब हमारी बात सुनेंगे, है ना। सो प्रहलाद महाराज ऐसे थे। प्रहलाद ने कहा, है मेरे मित्रों, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, आप आओगे? सारे बच्चे अपना सारा खेल कूद छोड़कर प्रहलाद के पास आकर बैठ गए। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत दुर्लभ है। आप जानते हैं, हम सब लोग ये ह्यूमन बॉडी मिली है ना, ये मानव शरीर, वो रैंडमली नहीं मिला है। ये 84 लाख योनियों में जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, 84 लाख टाइम्स हमारा जन्म होता है, मरते हैं, तब जाकर एक बार, और वो भी 100 साल के लिए मनुष्य बनते हैं। और उसमें यदि हम भक्ति नहीं किए तो फिर से 84 लाख की योनि, योनि जानते ना, कभी गधा बन गए, बनना चाहोगे? कभी घोड़ा बन गए, कभी कुत्ता बन गए, कभी बंदर बन गए हैं, कभी मछली बन गए, कभी क्रोकोडाइल बन गए हैं, कभी पेड़ पौधे बन गए, है ना। सो ये सब दुखदायी है। सो 84 लाख की योनियों में भ्रमण करने के बाद बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। और ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें भक्ति करके 84 लाख की योनि की जो साइकिल है उससे हम बाहर निकल सकते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जो हैप्पीनेस, जो सुख खोज रहे हैं, वो वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य जीवन में। सो मनुष्य जीवन में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमें ये खेलने कूदने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवं हर तदा। आप सब जानते हैं ये भागवत धर्म का आचरण कौमार आचरेत, कुमार अवस्था से ही इसका आचरण करना चाहिए। सो कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमार प्राज्ञ माने बुद्धिमान वो है जो खेलने कूदने में टाइम वेस्ट नहीं करता है, जो अपने जीवन का टाइम भागवत धर्म का पालन करने में करता है। सो बचपन से ही हमें भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। भगवत गीता, भागवत, हरि नाम, ये बचपन से ही करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा। वो आगे कहते हैं कथम प्रियायाम अनुकंपितायाम
संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान सुहत सुतत स्नेह शीत शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त त्यजेत कोशस्कृदिवेह मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम औपस्थे जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। जब हम बड़े होंगे ना, तो फिर बड़े होंगे तो माता पिता शादी भी करा देंगे, ऐसे तो रखेंगे नहीं। मंदिर में ब्रह्मचारी हो इनकी तरह तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि गृहस्थ बन गए शादी करनी पड़ेगी। शादी करेंगे, आप जानते हो एक पत्नी को चलाना पूरी दुनिया को चलाने के बराबर होता है, पूरी दुनिया को चलाने के बराबर है? फिर काम धंधा करना पड़ेगा, कुछ जॉब करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, उसमें भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और उस स्ट्रगल अवस्था में कहाँ ये सब भजन भक्ति, ये श्लोक, ये साधना, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। और जब शादी हो गई तो फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे होंगे, उसको बड़ा करना, उसमें भी स्ट्रगल। बस उसी जीवन में हम वैसे फंस जाएंगे जैसे रेशम का कीड़ा अपने मुख से लार निकालता है, अपना घर बनाता है, और अपने ही लार ग्रंथि से घर बनाते 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 अपने ही घर में फंस जाता है। तो हम लोग अपने ही घर गृहस्थी, अपने ही जंजाल में ऐसे फंसेंगे जैसे रेशम का कीड़ा। क्या बात है, सब ब्रह्मचारी बनने वाला है जैसे रेशम का कीड़ा। माथा पटक पटक के अपना प्राण छोड़ देता है। हाँ माथा ये श्लोक में क्या लिखा है बताए? कथम प्रिया। शादी के बाद वो जो प्रिया होती है ना, पत्नी, शादी के बाद बहुत अच्छी लगती है। आप कहो कि पानी लाओ तो वो दूध ला कर देती है, स्वामी दूध लीजिए दूध लीजिए। शुरू शुरू में ऐसा होता है। शुरू शुरू में क्या होता है, पति बोलता है ना और पत्नी सुनती है जी जी जी। फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है, फिर पत्नी बोलती है, पति सुनता है। मेरे लिए साड़ी लेकर नहीं आए ना तो टांगे तोड़ दूंगी। आज शाम का भोजन नहीं मिलेगा यदि ये नहीं लेकर आए तो जब शादी होती है शुरू शुरू में कौन बोलता है? पति बोलता है और पत्नी सुनती है। शादी के कुछ टाइम बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है। और शादी के 5 साल बाद पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। झगड़ा, इतना झगड़ा होता है। लेकिन शुरू शुरू में प्रहलाद महाराज कहते हैं अनुकंपिताया। पानी मांगोगे दूध देगी, एकांत में बैठकर प्रेम भरी बातें करेगी, और उस प्रेम भरी बातों में कहाँ भगवान याद आएंगे हैं? और फिर संसार की ठोकर लगेगी यहां से वहां। ये कोई स्कोप, जो स्कोप आज आप लोगों को है ना, वो बाद में नहीं मिलने वाला है, राइट? और फिर अपने ही घर गृहस्थी में रेशम के कीड़े की तरह ऐसा फंसेंगे और प्राण निकल जाएगा। तो ये जो अवस्था है, कौमार अवस्था, ये बाल्य अवस्था, इस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा हमें भक्ति करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, श्लोकों को याद कर लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कहा कि बस यही करना है, जीवन भर करताली बजाना है, क्या बिजनेस नहीं करना है, बस यही भक्ति करते रहेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? अच्छा पॉइंट है ना। बस यही भक्ति करते रहेंगे तो फिर एंजॉय कैसे करेंगे, संसार का सुख कैसे मिलेगा? प्रहलाद महाराज कहते हैं देखो, ये सुख जो है ना अपने भाग्य में, अपने कर्म में लिखा होगा तो नहीं मेहनत करने पर भी मिलेगा। ऐसा कैसे? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपको दुख मिलता है तो क्या दुखी होने के लिए मेहनत करते हैं? हमको दुख मिलता है, मान लो आप लोग दुखी तो होते होंगे ना, जीवन में कभी कभी दुख मिलता है ना, तो दुखी होने के लिए कोई मेहनत करता है? तो बिना मेहनत के दुख मिलता है ना। क्या एक दिन सुबह नहा धोकर बाल बनाकर तेल वेल डाल के तिलक करके
आज दुखी होने का मूड है, ऐसा कोई सोचता है? आज बस दुखी होना है, नहीं, लेकिन फिर भी दुख होता है। जैसे बिना मेहनत के दुख मिला ना, वैसे ही बिना मेहनत के सुख भी मिलेगा। सुखी होने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास ठीक है, महा मेहनत, हार्ड वर्किंग ये सब करने की जरूरत नहीं है, है? अब देखो, हम लोग गृहस्थी बन गए, ये 2-3 ब्रह्मचारी हैं यहां पर। हम गृहस्थियों को दिन में 2 बार भोजन मिलता है, वो भी देवी जी का मूड अच्छा है तो गरम मिलेगा, नहीं तो बस रोटी सब्जी में बात खत्म, राइट? लेकिन जो भगवान के गोद में ब्रह्मचारी बैठे हैं, 56 भोग, रोज खीर, रोज पनीर की सब्जी, आनंद ही आनंद है, यहां पर। अब बताओ हमने इतना काम धंधा मेहनत शादी ब्याह करके क्या कर लिया है? और इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी हमसे ज्यादा आनंद में है, राइट? तो भाग्य में जो लिखा होता है ना, वो उसके लिए महा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कैसे भी मिल जाएगा। आप समझे? प्रहलाद महाराज ये समझाते हैं। सो मनुष्य जीवन मिला है तो हमें उस चीज के लिए मेहनत करनी चाहिए जो अन्य योनियों में हम प्राप्त नहीं कर सकते, और वो है भगवान की भक्ति। ठीक है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? यस। आपने कहा कि अभी पा रहे हैं तो तपस्या करनी हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, आप कहते हैं सुख अपने आप आएगा, उसको मेहनत नहीं करनी। यस, वेरी गुड, बहुत गुड। कुछ पाना है तो तपस्या मेहनत करनी पड़ेगी। वो किस सेंस में कह रहा था? अध्यात्म अचीवमेंट, अध्यात्म अचीवमेंट पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और भौतिक सुख भाग्य से मिलेगा। उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत है, बाकी जो भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। इसको एक सूत्र के रूप में कह दूं, सुख दुख मान अपमान हानि लाभ ये सब कुछ भाग्य से मिलता है, लेकिन भक्ति और प्रेम मेहनत से मिलता है ना? ये बात। और कोई प्रश्न है? वेरी गुड। इतनी छोटी उम्र में भगवान को पाना है? बोले हम भगवान को कैसे पा सकते हैं? एक ही चीज है, गुरु के मार्गदर्शन में रहकर भगवान की भक्ति करने से। अपने मनमाने ढंग से भक्ति करेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी। कोई गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे, भगवान को तुरंत पा जाएंगे, जैसे ध्रुव महाराज पा गए। ठीक है? धन्यवाद। प्रभु जी आप। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने अभ्यास के लिए जैसे आपने बताया कि जैसे वॉक की स्टोरी सुनाई ऐसे करके, तो लेकिन कभी क्या होता है कि हमारे जैसे इतने सारे फेस्टिवल्स पड़ते हैं, इतना सारा, तो मतलब कभी जैसे लगता है हर चीज़ को सेलिब्रेट भी करो, तो मतलब इतना फोकस फिर कैसे मतलब सारी चीज़ों पे एक साथ मतलब मेंटेन कर पाए? मतलब डिस्ट्रैक्शंस भी कहीं एक्चुअली वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं कहेंगे, मतलब लगता है कि चलो कृपा है, सारा सब कुछ करना है, बट लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर फोकस करते हो, किसी चीज़ को कर रहे हो, तो कैसे चीज़ को नहीं, बहुत सुन। इनका प्रश्न है कि अभ्यास करना चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ फेस्टिवल्स इतने होते हैं, तो अभ्यास और फेस्टिवल को कैसे मैनेज करें? ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम अभ्यास करते रहेंगे और बीच बीच में फेस्टिवल होंगे, तो हमारा अभ्यास उस फेस्टिवल में हम प्रेजेंट करेंगे, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा, और जोर से अभ्यास करेंगे, है ना? हमारा तो ऐसा ही हुआ ना, थोड़ा बहुत भागवत थोड़ा बहुत सुने पड़े थे, बोलते गए, लोग सुनते गए, फेस्टिवल होते गए, अभ्यास बढ़ता गया, ऐसे ही आगे बढ़ते गए। तो फेस्टिवल हमारा उत्साह बढ़ाता है। फेस्टिवल केवल एक ही चीज के लिए है, उत्सव उत्साह के लिए होता है, और उस उत्साह से हमें अभ्यास में और आगे बढ़ना है, तो मैनेज करके चलना होगा। ठीक है? धन्यवाद। यस। आपने कहा कि हमें हर चीज एकाग्रता से करनी चाहिए, लेकिन वो एकाग्रता हमारे अंदर कैसे आएगी? वेरी गुड। एकाग्रता को लाने के लिए एक सात्विक भोजन, सात्विक आहार, दूसरा युक्त आहार, जरूरत से ज्यादा भी भोजन नहीं, जरूरत से कम भोजन नहीं, नींद को भी युक्त, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं,
राइट? ये सब करना। और दो चीज, हरि नाम के ऊपर फोकस करना, चैंटिंग अच्छे से करना, और लास्ट जो एकाग्र लोग हैं उसका एसोसिएशन करना। इन पर ध्यान रखेंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ते जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। यस आप क्या? वाह, वेरी गुड। भगवान से प्रेम कैसे करें? पहले तो ये तो समझ चुके हैं भगवान से प्रेम करें, राइट? सो भगवान से प्रेम करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, सब अलग अलग रूप से कर सकते हैं। कुछ लोग भगवान का नाम लेकर प्रेम करते हैं, कुछ लोग भगवान की कथा सुनकर प्रेम करते हैं, कुछ लोग भगवान के लिए भोजन बनाकर उससे प्रेम करते हैं, कुछ लोग भगवान के लिए माला बनाकर उससे प्रेम करते हैं, कुछ लोग भगवान की आरती करके उनसे प्रेम करते हैं। ये सारी नवधा भक्ति है, भगवान को प्रेम करने का ही तरीका है। जिसको जिसमें ज़्यादा रुचि है वो ज़्यादा कार्य करना चाहिए। ठीक है, सो नवधा भक्ति से भगवान को प्रेम करना है। ठीक है, धन्यवाद। बट ऐसा नहीं तो कभी जब हो जाए तो उसके बाद तो एक बार कर्म छोड़ना पड़ेगा। फिर जैसे गोल्ड में पूरा सरेंडर हो तो वैसा हमको एक बार कर्म छोड़ के रहना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। गीता में कृष्ण कहते हैं कर्म करो, निष्काम कर्म करो, राइट? तो फिर गोवर्धन में जो बाबा जी सब लोग हैं, तो एक दिन हमें ये सब कुछ निष्काम भी ये सब कर्म छोड़कर भजन में नहीं लग जाना चाहिए। बहुत सुंदर है, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। हमें अपने कर्म करते रहने हैं, हमें अपने कर्तव्य करते रहने हैं, सेवा साधना करती रहनी है, छोड़ना नहीं है, अपनी ओर से छोड़ना नहीं है। अपने आप को इतना परिपक्व कर ले कि वो अपने आप छूट जाए। टर्म समझ रहे हैं? छोड़ना नहीं है, छूट गया वो बेटर है। यदि हम छोड़ेंगे तो इमैच्योर रहेंगे, अपरिपक्व रहेंगे, और अपरिपक्व होते हुए छोड़ना ठीक नहीं है। कृष्ण इसी के ऊपर फोकस करें, छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत। जब छोड़ने का टाइम आएगा ना तो हमको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा, राइट? तो हमें फोकस करना है अपनी साधना, भक्ति और कर्म के ऊपर। समय आएगा अपने आप छूट जाएगा। समझे? ये यस बेटा। मतलब जैसे आपने बताया कि श्रीमद् भागवत और भगवद गीता करनी चाहिए, तो इन दोनों का रस क्या है? रस जैसे इनका एसेंस क्या है हमारे जीवन में? वेरी गुड, बैठिए। भगवद गीता जो है, भगवद गीता हमें जीना सिखाती है, हमें कैसे जीना चाहिए। और जब जीवन जीते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो गीता यदि जानते हैं तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास होगा। जब भी हमारे माइंड में प्रॉब्लम आएगी, भगवद गीता का कोई श्लोक, कोई टर्म्स हम लागू करेंगे, उसका सॉल्यूशन हमको क्लीन दिखाई देगा। सो भगवद गीता हमें जीना सिखाती है, भागवत हमें मरना सिखाती है। मरना माने अब हमें नरक में तो नहीं जाना है, राइट? वैकुंठ गोलोक वृंदावन में जाना है। तो गोलोक वृंदावन में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भागवत। भागवत में कृष्ण लीला, कृष्ण कथा सुनने से भगवान से प्रेम होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जीवन में ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छी जिज्ञासा है बच्चों की, बहुत बढ़िया। धन्यवाद देते सब महामंत्र बोल के। हरे